हेलो स्टूडेंट्स, एक्सीलरेशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन चैप्टर चल रहा था। उसमें हमने एक्सीलरेटरी ऑर्गन को डिस्कस किया था। आज हम एक्सीलरेटरी ऑर्गन, जो मेन एक्सीलरेटरी ऑर्गन है मैमल्स के अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर, किडनी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक्सीलरेटरी ऑर्गन के रूप में हमारे अंदर किडनी एक्सीलरेशन का काम करती है। बेटा, ये जो किडनी होती हैं ये हमारे अंदर मेटानेफ्रिक होती है, मेटानेफ्रिक किडनी। और तब जब हम पढ़ते हैं तो हमारी माइंड में स्ट्राइक करता है कि ये मेटानेफ्रिक क्या होता है। पहले हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। किडनी जो होती हैं उसकी भी टाइप्स होती हैं। किडनी 3 टाइप की होती हैं, प्रोटोनेफ्रिक किडनी, मीजोनेफ्रिक किडनी एंड हमारे अंदर जो होती है मेटानेफ्रिक किडनी। तो इस तरह से किडनी की 3 टाइप होती हैं। और अक्सर हमने ये वर्ड देखा है कि ह्यूमन बीइंग के अंदर, मैमल्स के अंदर मेटानेफ्रिक किडनी प्रेजेंट है, बट ये नहीं पता होता कि मेटानेफ्रिक होता क्या है। तो उसको डिस्कस करेंगे हम। प्रोटोनेफ्रिक किडनी क्या होती है? फर्स्ट टाइप इज प्रोटोनेफ्रिक किडनी। प्रोटोनेफ्रिक किडनी क्या होती है बेटा? जब जो वेस्ट है, जो भी वेस्ट है, वेस्ट रिमूव बाय द बॉडी कैविटी और सिलोमिक फ्लूइड, बाय द बॉडी कैविटी और सिलोमिक फ्लूइड से जब वेस्ट को रिमूव किया जाता है तो वो किडनी कहलाती है प्रोटोनेफ्रिक किडनी। और इसका एग्जाम्पल है, कौन करता है सिलोमिक फ्लूइड से रिमूव अपने वेस्ट को? ऑल वर्टिब्रेट एम्ब्रियो, ऑल वर्टिब्रेट एम्ब्रियो, जिसमें ह्यूमन बीइंग का, मैमल्स का एम्ब्रियो भी आता है। आपको पता है बेबी जो है वो अपना वेस्ट मदर के सिलोमिक फ्लूइड में रिलीज कर देता है और वहाँ से वो रिमूव होता है विद द हेल्प ऑफ मदर एक्सीलरेटरी सिस्टम। तो इस प्रकार की किडनी को हम प्रोटोनेफ्रिक किडनी कहते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा मीजोनेफ्रिक किडनी, जो प्रेजेंट होती है, जिसका एग्जाम्पल है एम्फीबियंस, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, इनके अंदर ये प्रेजेंट होती है, सम रेप्टाइल्स के अंदर और एम्फीबियंस के अंदर। मीजोनेफ्रिक किडनी में क्या होता है कि इसमें जो वेस्ट है वो 2 तरीके से रिमूव किए जाते हैं, 2 तरीके से रिमूव किए जाते हैं। एक तो वेस्ट रिमूव होते हैं विद द हेल्प ऑफ बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी में एक पोर प्रेजेंट होता है जिसे नेफ्रोस्टोम कहते हैं। और नेक्स्ट दूसरा जो ब्लड से रिलेटेड फिल्टर है, ब्लड से रिलेटेड फिल्ट्रेशन है, या ब्लड में जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रेजेंट है वो विद द हेल्प ऑफ एक्सीलरेटरी पोर रिमूव किए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? मीजोनेफ्रिक किडनी, एक्सीलरेटरी पोर आउटर साइड। एक तो नेफ्रोस्टोम से और दूसरा ब्लड जो है वो विद द हेल्प ऑफ एक्सीलरेटरी पोर रिमूव किया जाता है, उसे मीजोनेफ्रिक किडनी कहते हैं, जो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में प्रेजेंट होती है, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में प्रेजेंट होती है। अब बात आती है मेटानेफ्रिक किडनी की, जो कि हमारे अंदर प्रेजेंट होती है, और यही हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जानना कि मेटानेफ्रिक किडनी क्या होती है। जब नाइट्रोजीनियस वेस्ट, स्पेशली नाइट्रोजीनियस वेस्ट के रिमूवल के लिए एक पूरा सिस्टम है हमारे पास, जिसे क्या कहते हैं? एक्सीलरेटरी सिस्टम। तो नाइट्रोजीनियस वेस्ट के रिमूवल के लिए हमारी किडनी रिस्पॉन्सिबल है, सिर्फ और सिर्फ किडनी रिस्पॉन्सिबल है, बाकी इनकी तरह कोई सिस्टम नहीं है, ना नेफ्रोसोम्स प्रेजेंट है, ना ही कोई एक्सीलरेटरी पोर लाइक स्ट्रक्चर दूसरी प्रेजेंट है। इसीलिए हमारी किडनी क्या कहलाती है? मेटानेफ्रिक किडनी। तो ये तो था बेटा कि हमारी किडनी कौन से टाइप की है, कौन से टाइप की है? मेटानेफ्रिक किडनी। मेटानेफ्रिक किडनी मैमल्स के अंदर और बर्ड्स के अंदर प्रेजेंट होती है। अब बात आती है कि किडनी कहाँ प्रेजेंट होती है, कैसा क्या स्ट्रक्चर होता है किडनी का। सबसे पहले बात करते हैं हम लोकेशन ऑफ किडनी। लोकेशन ऑफ किडनी, किडनी कहाँ प्रेजेंट होती है?
कहाँ होती है बेटा? 12 थ्योरेसिक वर्टिब्री। आपको लोकोमोशन एंड मूवमेंट में पढ़ेंगे आप वर्टिब्री, सर्वाइकल, थ्योरेसिक, लुम्बर, सैक्रल और कोक्सीजियल। ये पीछे की तरफ पूरी वर्टिब्री प्रेजेंट है। तो 12 थ्योरेसिक वर्टिब्री एंड फर्स्ट टू थर्ड लुम्बर वर्टिब्री। लुम्बर वर्टिब्री के पास अपोजिट साइड में, जैसे ये वर्टिब्री है तो इसके अपोजिट साइड में किडनी मौजूद होती है, प्रेजेंट होती है। फर्स्ट 12 थ्योरेसिक वर्टिब्री एंड फर्स्ट 2-3 लुम्बर वर्टिब्री के साइड में किडनी प्रेजेंट होती है। किडनी का स्ट्रक्चर बीन शेप्ड होता है, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर किडनी शो करती है। बीन शेप्ड स्ट्रक्चर इस तरह का स्ट्रक्चर होता है किडनी का। किडनी में जो पोजीशन है किडनी की, जो इसकी तरफ है, उसमें लेफ्ट किडनी जो होती है वो हमेशा लेफ्ट किडनी वो हायर पोजीशन पर होती है और राइट किडनी जो है, राइट किडनी वो लेफ्ट किडनी के कंपैरिजन में लोअर पोजीशन पर थोड़ी सी नीचे होती है। इस तरह से नीचे होती है और वो थोड़ी सी ऊपर होती है। माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा ऐसा क्यों होता है, इस तरह की पोजीशन क्यों है? तो बेटा जो राइट किडनी है उसके ऊपर, उसके अपर साइड में लीवर प्रेजेंट होता है जो उसे पुश कर देता है नीचे की तरफ। तो इस वजह से राइट किडनी जस्ट लोअर होती है और लेफ्ट किडनी हायर होती है। अब बात आता है साइज। साइज जो है वो किडनी का कितना होता है? 5 to 7 सेंटीमीटर साइज होता है किडनी का, 5 to 7 सेंटीमीटर। वेट कितना होता है किडनी का? मेल के अंदर ये 120 to 170 ग्राम तक देखा जाता है और फीमेल के अंदर इसके कंपैरिजन में कम होता है। मेल के कंपैरिजन में किडनी का वेट कम होता है। तो मेल और फीमेल में ये वेरिएशन देखी जाती है। इसके बाद आता है जो किडनी है वो ऊपर की तरफ से रिब से भी प्रोटेक्टेड होती है। रिब से प्रोटेक्टेड होती है किडनी, ऊपर की तरफ अपर साइड से प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है इसे विद द हेल्प ऑफ रिब्स। अब बात आती है किडनी के पूरे स्ट्रक्चर की, कैसा क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या लेयर होती है। आज हम डिस्कस करेंगे आउटर स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। किडनी में इस तरह से एक डिमार्केशन प्रेजेंट होती है, सेंटर के अंदर कौन कैविटी होती है जिसे कहते हैं हाइलम। हाइलम किडनी के ऊपर बाहर की तरफ इस तरह से आउटर साइड में एक कोट प्रेजेंट होता है। बाहर की तरफ इस तरह से एक कोट प्रेजेंट होता है और अंदर की साइड भी लेयर प्रेजेंट होती है इस तरह से, और फिर बिल्कुल इनर साइड में एक लेयर प्रेजेंट होती है। इस तरह से किडनी जो है बेटा वो 3 लेयर्स की बनी होती है। प्रोटेक्शन के लिए शॉक एब्जॉर्बिंग च्यूजन का काम करती हैं ये लेयर किडनी के अंदर। तो किडनी की जो आउटर लेयर है वो कहलाती है रीनल फेस्किया। रीनल फेसिया। नेक्स्ट लेयर जो होती है किडनी के अंदर जो प्रेजेंट होती है और शॉक एब्जॉर्बिंग च्यूजन का काम करती है, ये कहलाती है रीनल फैट। रीनल फैट जो एडिपोज टिश्यू की है, किसकी है? एडिपोज टिश्यू की, जो किसका काम करती है? शॉक एब्जॉर्बिंग च्यूजन का काम करती है वो। नेक्स्ट लेयर और इनर मोस्ट लेयर जो है किडनी की, दैट इज इनर मोस्ट लेयर ऑफ किडनी। ये इनर मोस्ट लेयर किडनी की किसकी बनी हुई होती है? वाइट फाइब्रस टिश्यू की। ये वाइट फाइब्रस टिश्यू की बनी हुई होती है। तो इस तरह से 3 लेयर्स की कोटिंग होती है किडनी के ऊपर। नेक्स्ट जो हाइलम है वहां से
हाइलम में से आर्टरी, इस तरह से आर्टरी और वीन पास करती हैं, जो ब्लड लेकर के आती है और एक ब्लड लेकर के जाती है। एफरेंट और एफरेंट आर्टरी, एफरेंट एंड आर्टरी वेन्स पास करती हैं, जो ब्लड को फिल्टर करने के लिए लेकर के आती हैं। नेक्स्ट फनल शेप्ड, फनल शेप्ड, इस तरह से ब्रॉड फनल शेप्ड यूरेटर, यूरेटर पास आउट होता है किडनी में से। क्या पास आउट होता है? यूरेटर। जब फाइनल यूरिन विद द हेल्प ऑफ फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल यूनिट प्रेजेंट है यहाँ पे, जिसको बाद में डिस्कस करेंगे हम, दैट इज नेफ्रॉन। जब ये यूरिन फाइनल यूरिन फॉर्म कर देता है तो यूरेटर की हेल्प से नेक्स्ट पार्ट यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर कर दिया जाता है और फिर विद द हेल्प ऑफ यूरेथ्रा इसे बाहर की तरफ पास आउट कर दिया जाता है। तो ये है बेटा आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसे हम इंटरनली और एक्सटर्नली डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज हमने डिस्कस किया है एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी के बारे में। किडनी कितने टाइप्स की होती हैं, क्या कुछ स्ट्रक्चर होता है इस किडनी का। इसे 3 टाइप के स्ट्रक्चर्स को देखा हमने, लेयर को देखा। ये यूरेटर है जो इसमें से पास आउट करता है। हाइलम डिमार्केशन होती है, कोन कैविटी होती है। किडनी जो है वो बीन शेप्ड होती है। इस एक्सक्रीटरी सिस्टम में ए पेयर ऑफ किडनी, ए पेयर ऑफ किडनी, जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट ए पेयर ऑफ यूरेटर, ए पेयर ऑफ यूरेटर, ए यूरिनरी ब्लैडर, एक यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, यूरेथ्रा। ये पार्ट्स आते हैं जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम करते हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर। इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जो फंक्शनल यूनिट है किडनी के लिए, जो यूरिन तैयार करती है, जिसका मेन रोल होता है, दैट फंक्शनल यूनिट इज नोन एज अ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। आज हमने जो मेन टॉपिक पढ़ा, जो कॉम्पिटिटिव लेवल से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों हमारी किडनी को मेटानेफ्रिक किडनी कहते हैं। थैंक यू।